बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म 20 फरवरी से 15 मार्च तक भरा जाने वाला है, ये सभी आप जानते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया। बहुत मित्र ऐसे हैं कि जो भी केवल रजिस्ट्रेशन करके और अपना फॉर्म छोड़े हुए हैं कि बाद में वो भरेंगे। और बहुत मित्र ऐसे भी हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि जो बेल्ट्रॉन ने नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ आ रहा है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत वहाँ आ रहा है जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको टाइपिंग के लिए 3 ऑप्शन चूज करने को बोला जा रहा है कि या तो आप इंग्लिश का टाइपिंग चूज कीजिए, या फिर आप हिंदी का चूज कीजिए, या फिर आप हिंदी इंग्लिश दोनों का चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर परेशानी यह है कि बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में यह साफ तौर पर बोला है कि जो भी उसका रिजल्ट आउट होगा या जो भी उसका पैनल बनेगा, वो पैनल जो है, वो मेरिट जो है, वो हिंदी टाइपिंग के बेसिस पर ही बनेगा। इसका मतलब कि आप जितना अच्छा अपना हिंदी टाइपिंग में परफॉर्मेंस करेंगे, पैनल में उतना ही ऊपर आपका नाम रहेगा। और आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन जो भी ज्वाइनिंग करवाता है वो पैनल के थ्रू ही करवाता है। जिसका नाम पैनल में सबसे ऊपर रहता है उसका ज्वाइनिंग सबसे पहले होता है। इसका मतलब कि आपको हिंदी में टाइपिंग बेहतर करना होगा। आपके हिंदी टाइपिंग के परफॉर्मेंस के बल पर ही आपका ज्वाइनिंग जो है वह जल्दी जल्दी होगा। तो सवाल यह उठता है कि तब नोटिफिकेशन में ये 3 ऑप्शन चूज करने को क्यों कहा गया कि या तो आप इंग्लिश चूज कीजिए, या फिर आप हिंदी चूज कीजिए, या फिर दोनों चूज कीजिए। बेल्ट्रॉन सीधे तौर पे बोल देता कि मैं केवल हिंदी टाइपिंग लूंगा, क्योंकि हिंदी पर ही मेरिट बनना है तो केवल हिंदी टाइपिंग लेता। तो बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो बार बार क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे कि बहुत सारे मित्रों ने इंग्लिश केवल चूज करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो क्या अब वो जो एग्जाम पास करेंगे तो उनका पैनल में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। या बहुत मित्र ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं केवल हिंदी ही चूज करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। या बहुत मित्र ऐसे हैं जो यह पूछ रहे हैं कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज करके और उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो उनका सवाल यह है कि अगर वो हिंदी में फेल हो जाते हैं और इंग्लिश में पास हो जाते हैं तो क्या वो पास होंगे, क्या उनका पैनल में नाम बनेगा। ये तमाम सारी सवाल आपके थे जिसका मैं आज आपको जवाब देने जा रहा हूँ। तो आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है या फिर नहीं किया है, केवल रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आप आगे अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं करूंगा, मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा। जो मैंने बेल्ट्रॉन के ऑफिस में बात किया है मैं उसका आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो एकदम एथेंटिक दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी आकर और यूट्यूब पर अला बला बोलकर मैं चला जाऊं, नहीं, आपको यहाँ पे विथ प्रूफ सब कुछ दिखाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपने केवल इंग्लिश चूज करके ही फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में पास हो जाते हैं और सीबीटी पास हो जाते हैं तो आपका पैनल में नाम होगा, लेकिन आप नीचे रहेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश केवल चूज किए हैं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपका पैनल में नाम नीचे रहेगा, क्योंकि आपने हिंदी टाइपिंग नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका नीचे नाम रहेगा। अब जिन्होंने हिंदी केवल चूज करके सबमिट किया है उनका तो बल्ले बल्ले है, वो हिंदी में बस केवल टाइपिंग में पास हो जाए और सीबीटी पास हो जाए, उनका नाम पैनल में ऊपर रहेगा ही। अब डिपेंड करेगा कि वो हिंदी में कितना ज़्यादा स्पीड लाते हैं। अगर उनसे अच्छा कोई और स्पीड लाता है तो उनसे ऊपर उसका नाम होगा पैनल में। अब बात उठती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जिन्होंने चूज किया है, अब सवाल यह था कि अगर मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किया हुआ है टाइपिंग, और आप अगर हिंदी में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं, तो क्या आपका रिजल्ट आएगा। तो हाँ, आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है और आप हिंदी में फेल हो जाते हैं और इंग्लिश में आप पास हो जाते हैं इंग्लिश टाइपिंग में, तो आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर वही बात है कि अब आपका हिंदी में परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपने हिंदी में कितना टाइपिंग किया है, कितना का स्पीड है, उसके अनुसार ही आप पैनल में बने रहिएगा। अब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो जाएंगे तो उनका तो और अच्छा है, वो पैनल में और ऊपर रहेंगे। तो अब ये सवाल आपके मन से निकल गया होगा कि आखिर आपने जो टाइप चूज किया है टाइपिंग का, हिंदी और इंग्लिश या फिर इंग्लिश और केवल हिंदी, तो उसके अनुसार आपका पैनल में कैसे नाम रहेगा, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब फॉर्म भरें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कीजिए, दोनों चूज करके आप अपना फॉर्म भरिए। क्योंकि देखिए एक चीज है कि अभी एग्जाम होने में 3 से 4 महीने हैं, तो आप अगर इंग्लिश में ही पास हो जाते हैं तो आप हिंदी का टाइपिंग धीरे धीरे अपना बना सकते हैं, ठीक है। या आप अगर केवल इंग्लिश टाइपिंग ही जानते हैं, आप हिंदी नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इंग्लिश पे टाइपिंग बनाइए, आप पास होइए, आपका पैनल में नाम होगा लेकिन नीचे होगा। और फिर एक बार जब आपका
पैनल में नाम होगा तो आपका ज्वाइनिंग भी होगा। और फिर आप जब ऑफिस में जाएंगे काम करने तो वहाँ पर आप कैसे काम करते हैं, आप बोलकर हिंदी टाइप करते हैं या फिर कैसे टाइप करते हैं, वहाँ पर कोई नहीं मायने रखता है। आपको बस जो काम दिया जाएगा हिंदी में टाइप करने का या फिर और कोई भी काम, आपको बस काम पूरा करके दे देना है, आप जैसे भी करें। उस समय आपको ये नहीं कहा जाएगा ऑफिस में कि आप कुर्ती देव खोलकर और उस पर टाइपिंग मारिए या फिर आप मंगल फोन रेमिंगटन गेल खोलकर उस पर टाइपिंग मारिए, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आपको वो बस काम पूरा करना है, आप जैसे पूरा करके दे दें बस। तो आई होप कि आपको टाइपिंग से संबंधित जो भी समस्याएं थी आपकी दूर हो गई होंगी। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, आपका हम समाधान लाएंगे। या फिर जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप बेझिझक हमको फ़ोन कीजिए, आपको हम फ़ोन पे भी बता देंगे। जो भी आपका क्वेरी होगा उसका हम समाधान करेंगे। हम तनिक भी नहीं घबराएंगे आपका समाधान करने के लिए, क्योंकि 24 घंटे आपके लिए हम उपलब्ध हैं। आपको जब समय हो आप फ़ोन कीजिए, हम खाली रहेंगे, आपसे ज़रूर बात करेंगे, आपको सही गाइड करेंगे और विद प्रूफ आपको गाइड करेंगे। आप इतना भरोसा हम पे कर सकते हैं, क्योंकि आप भी बेरोजगार हैं और कभी मैं भी बेरोजगार था, तो मैं आपका हाल समझ सकता हूँ। इसलिए आपके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, बशर्ते कि उस टाइम मुझे खाली रहना चाहिए। मैं खाली रहूँगा, आपका फ़ोन ज़रूर रिसीव करूँगा और आपकी सहायता करूँगा। तो आइए आपको सुना देते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, और कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे कि क्या मैंने सही बोला है, क्या गलत बोला है, क्या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या फिर गलत है। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन सही लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ मैंने आपके काम की जानकारी की बात की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। बोलिए। मॉर्निंग सर। ये जो बोले हैं सर, जो अभी बेल्टोन का न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, हाँ तो उसमें सर टाइपिंग का 3 ऑप्शन दिया है, हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ और सर नोटिफिकेशन में लिखा है कि मेरिट जो बनेगा वो केवल हिंदी पर बनेगा। जी, हिंदी पर ही के हिसाब से। तो सर एक बात है कि मान लीजिए अगर हम केवल इंग्लिश चूज करके अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर सर मेरा सर मेरिट कैसे बनेगा? नीचे रहिएगा। नीचे रहेंगे। हाँ। और सर हिंदी इंग्लिश दोनों अगर हम चूज कर रहे हैं सर, और हिंदी में फेल हो गए इंग्लिश में पास हो गए, तो सर हम फेल हो जाएंगे? नहीं, कोई एक में भी पास होइएगा तो मेरिट लिस्ट में आ जाइएगा। आ जाएंगे। और सर एक चीज़ और है कि BCA सर हम किए हुए हैं, तो हम कंप्यूटर सर्टिफिकेट ग्रुप में लगा सकते हैं उसको? तो BCA किए हुए तो सिर्फ BCA वाला ही सर्टिफिकेट लगाइए ना। वही लगा दें केवल? हाँ। अच्छा। और सर लास्ट क्वेश्चन है सर एक कि पहले तो सर होता था कि जितने लड़के 30 नंबर के ऊपर ला देंगे और बेल्ट टाइपिंग कर लिए तो वो पैनल में आ जाते थे। अब की बार सर आप लोग मेरिट बनाएंगे क्या? कुछ कट ऑफ रखेंगे क्या फिर से? क्या बनाएंगे इस पर? जैसे इस पर कट ऑफ कुछ बनेगा सर क्या? क्योंकि पहले तो होता था कि अगर हम 30 नंबर ला दिए, पास हो गए, तो मेरे पैनल में नाम आ जाता था। तो अभी सर परीक्षा दोनों एक ही दिन होगा। जी सर, तो मतलब कैटेगरी आप लोग कट ऑफ ही लगाएंगे या फिर मान लीजिए 30 के ऊपर हम ला दिए और टाइपिंग भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेरा नाम आ जाएगा पैनल में? हाँ, कंप्यूटर का जो परीक्षा जितना पासिंग मार्क्स है जी, उसको पास कर जाइएगा। और CBT पास कर जाएंगे? CBT भी पास किए, दोनों पास जो रहिएगा जी। उसी पे रिजल्ट फिर बनेगा। तो रिजल्ट फिर सर बनेगा या फिर हम पैनल में आ जाएंगे सर? पैनल में आ जाइएगा, आप दोनों पास कर जाइएगा ना। हाँ, पैनल में आ जाएंगे। पैनल में आ जाइएगा। तो सर ऐसे तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 1 लाख लड़के पास हो जाएंगे तो सबका नाम आ जाएगा पैनल में? जितना लड़का पास करेगा उसी के हिसाब से ना पैनल में डालेंगे सर। अच्छा। और सर तो मान लीजिए सर, तो मेरा पैनल में नाम रहेगा सर 1 लाखवें नंबर पे, तो हम मतलब सर होप रखेंगे ना कि मेरा आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग हो ही जाएगा? जी, सब डिपेंड है रिक्वेजिशन पे। अच्छा अच्छा।